पिंडी की एक शख्सियत अब वो बिस्तरे अलालत पर है। मैं खुसूसी तौर पर उसको पैगाम देना चाहता हूं। उन्होंने मेरे बारे में बोलते हुए इतना बड़ा झूठ बोला कि उस झूठ की सजा 80 कोड़े है। लेकिन मैं वो हद मुफ्तरी की बात नहीं करता, कम अज कम उन्हें कहता हूं कि तौबा कर लो मरने से पहले। क्योंकि जब किसी को माज़अल्लाह मिसाल के तौर पर काफिर कहा जाए और वो काफिर ना हो तो कुफर कायल की तरफ लौटता है, ये पक्का कानून है। तो लफ्ज़े खताकार माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह ये क़यामत तक कोई साबित नहीं कर सकता कि सैयदा पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के लिए माज़अल्लाह किसी ने लफ्ज़े खताकार हम अहले सुन्नत में से बोला हो। लेकिन हसीनुद्दीन शाह ने अपनी जुबान से लफ्ज़े खताकार बोला। आजकल लोग पैदा हो गए जो कहते हैं वो खताकार थी, खताकार थी, खताकार थी, वो खताकार थी, वो गुनाहगार थी, वो गुनाहगार थी, वो गुनाहगार थी। तो अब हमने तो बोला नहीं, तो फिर लौट के ये लफ्ज उसकी तरफ जाएगा। मैं कहता हूं ये कैसे सैयद हैं, इनको सईदा पाक की तौहीन से दिलचस्पी कितनी है कि जो लफ्ज बोला नहीं गया ये गढ़ के बोल रहे हैं। तो जब बोला नहीं गया इन्होंने खुद बोला हमें बदनाम करने के लिए, तो रब तो देख रहा है। दुनिया से छुपोगे तो अल्लाह से कैसे छुप सकते हो? लिहाजा वक्त है तौबा करके मरो। और जिन्होंने भी लफ्ज़े खताकार की निस्बत की सैयदा पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तरफ, हमने सबका रिकॉर्ड रखा हुआ है, सारे 80 कोड़ों के मुस्तहिक हैं। और फिर खुसूसी तौर पर उन पर तौबा लाजिम है कि वो लफ्ज जो वाकई बहुत बड़ा काबिल गिरफ्त लफ्ज है, उन्होंने अपनी तरफ से घड़ के माज़अल्लाह इतनी बड़ी हस्ती के तरफ मंसूब कर दिया। तो ये धांधली की गई इंटरनेशनल एजेंसियों और ईरान के हवारियों और रवाफिज के सहूलतकारों की तरफ से। मगर अल्लाह का फजल है, हक कल भी चमक रहा था, हक आज भी चमक रहा है।